हेलो फ्रेंड, हम लोग किरण बुक से परसेंटेज टॉपिक को कर रहे थे और हम लोगों ने टाइप 1 और टाइप 2 को कंप्लीट कर रखा था, है ना। आज हम लोगों को स्टार्ट करना था कौन से टाइप थर्ड को स्टार्ट करना था। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को खोटी किए हुए। ये बुक है भाई भारी भरकम, है ना। हम लोग पिछले वीडियो की तरह ही एक पेज पे क्वेश्चन और आंसर ऑप्शन के साथ लिख चुके हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्याओं के 20% के बराबर है। क्या क्वेश्चन बोला भाई मेरे, आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, मतलब दो संख्याओं है, दो संख्या है। क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट रहेगा और टाइप थर्ड रहेगा। कह रहा दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन होगा, ए हो जाएगा। तो बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/5। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 20/100 भी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 20/100 लिख लेते हैं सिंपली। जब लिखेंगे मेरे भाई तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2 एकम 2 और 2 बचे 10, यानी 1/5 ही हुआ ना। तो इसी को 20% को क्या याद रखते हैं कि 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/5। ये आपको समय को बचा कर देगा। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू जो होता है आपको समय बचा कर देगा एग्जामों में। ठीक है ना। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्याओं के 20% के क्या है मेरे भाई, तो बराबर है। यहां से A:B का रेशियो निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो देखिए A-B इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/5। ठीक है, इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे मेरे भाई, तो 5A - 5B इक्वल टू क्या हो जाएगा, A। तो 5A, A इधर क्या में है, प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 5B हो जाएगा। अच्छा, माइनस था तो इधर प्लस में, इक्वल टू के बाद गया ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5A में से A चला जाएगा मेरे भाई, तो क्या बचेगा, 4A। 4A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5B, यानी A/B। अच्छा बताइए A किसके साथ है, 4 के साथ। तो नीचे लिखेंगे तब 4 के साथ होगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो 4A हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। ठीक है ना। यहाँ B किसके साथ है, तो 5 के साथ, तो 5, यानी A का वैल्यू कितना होगा, तो 5 होगा, और B का वैल्यू कितना होगा, तो 4 होगा। ठीक है, अब हम लोग उससे बोला यदि छोटी संख्या 20 हो, छोटी संख्या जो है, छोटी जो संख्या है वो कितना है, तो छोटी संख्या क्या है, ये 5/4 है, तो छोटा संख्या कौन हुआ, 4 हुआ, है ना। तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या कौन है मेरे भाई, 5। ऐसे भी A को ही क्या माने थे, बड़ा संख्या माने थे, B को क्या माने थे, तो छोटा संख्या माने थे। जब इसको काट छाट मचाएगा तो 4 × 5 = 20 और 5 × 25, बहुत बढ़िया, 5 × 25। आपको टेबल 20 तक कम से कम याद होनी चाहिए, है ना। तो 25 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन सीजीएल में पूछे गए हैं, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 1660 रुपया है। ठीक है, दो संख्या है, एक संख्या A मान लेते हैं और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, तो B मान लेते हैं। तो इनका अंतर कितना दे रखा है, तो 1660 दे रखा है। इसमें कोई समस्या है नहीं, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी को केवल लिखे हैं। करा दो संख्याओं का अंतर कितना है, तो दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6.1/2%, तो एक संख्या A है, तो इसका 6.1/2 है, तो 6 दूनी को 12, 12 कितना हो जाएगा, 13, 13/2, और प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 00 नीचे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। दूसरी संख्या के, तो दूसरी संख्या क्या है, B है। दूसरी संख्या मेरा क्या है, तो B है। B के 8.1/2% के बराबर है, तो 8 दूनी को 16, 16 1 हो गया 17, तो 17 बटे कितना हो जाएगा, तो 17 बटे में हो जाएगा 200। ठीक है, बराबर है, बराबर है मेरे भाई, क्या है, तो बराबर है, 13 है, B मत समझ लीजिएगा। ठीक है ना। तो छोटी संख्या है, एक क्वेश्चन सीजीएल में पूछे गए हैं, है ना। अब देखिए 00 से 00 तो उड़ सकता है ऐसे ही, है ना। यानी यहां से क्या आ गया, तो 13A इक्वल टू में क्या आ गया, 17B। ठीक है, तो A:B का यहां से रेशियो फाइंड हो जाएगा, बिल्कुल। B किसके साथ है, 17 के साथ, तो 17 ऊपर हो जाएगा। A किसके साथ है, 13 के साथ, यानी A का वैल्यू हो गया 17 और B का वैल्यू कितना हो गया, 13। ठीक है, तो छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या क्या है,
अच्छा, पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, दो संख्याओं का अंतर कितना, 1660 है। तो हम बोलेंगे दो, क्वेश्चन में बोला क्या है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 1660 है। चलिए ठीक है, हम लोग बोलेंगे दो संख्याओं का जो अंतर है ना मेरे भाई, कितना का है, तो 4 का है। कितना का है, 4 का है। तो पूछा क्या, तो छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या कौन है मेरे भाई, 13। तो 13 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जब गुना करिएगा तब कितना आंसर आ जाएगा, 4 चौको कितना हो जाएगा 16 और 15 चौको कितना हो गया 60, यानी 415 गुने 13 करिए। क्या करिए, 415 गुने में 13। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, 415 गुने 10 कर लेते हैं तो 4150 हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं, 4150 हो गया। अब इसमें क्या ऐड करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 15 बच गए 1, 3 और 1 कितना हो गया 4 और 4 12। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 4 9 और 2 और 1 3 और 1 5, 5395 यानी 5395 हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में ही पूछे गए हैं। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या देखिएगा, तो थर्ड कह रहा है एक संख्या पहले 20% कम की जाती है। एक संख्या उसको पहले 20% कम की जाती है और फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या है। देखिए, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, तो एक संख्या है तो उसको मान लेते हैं कि संख्या क्या है, घर के मुर्गी दाल बराबर 100 है ना, कितना है, तो 100 है। और इसको क्या किया गया, तो 20% की कमी कर दिया गया। ठीक है ना, आंख में चुभन हो रही है, 20% की क्या कर दिया गया, तो कमी किया गया। तो 20% की कमी मेरे भाई मतलब कितना, 80। ठीक है ना, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की गई, मतलब जो ये कम होके हुआ ना, आया ना, इसमें 20% की क्या कर दिया जा रहा है, तो वृद्धि कर दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो 80 का 10% कितना हो जाएगा 8, तो 20% कितना हो जाएगा 16, तो वृद्धि किया गया ना, तो 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, यानी 96 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। जो परिणामी जो संख्या आया, ये जो 96 आया ना, मूल संख्या से कितना कम है, यानी क्वेश्चन में दे रखा है कि 20 कम है। हम लोगों के अकॉर्डिंग बताइए भाई, तो कितना कम है, तो केवल और केवल 4 कम है। कितने कम है, तो 4 कम है। ठीक है ना, तो क्या बोला, मूल संख्या है, तो मूल संख्या मान कितना रखे हैं 100, तो 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो 4 बचे कितना हो जाएगा 20 और 5 गुने 10 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, है ना, 500 आंसर हो जाएगा हमारा। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। इक्वेशन कहां पूछे गए मेरे भाई, CHSL में पूछे गए, है ना, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। देखिए, क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन कर रहा है भाई, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, तो संख्या मान ले थे कि 100 एक संख्या है, उसको 20% की कमी की है, तो 20% की कमी किए मेरे भाई तो कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है ना, अभी क्या बोला, फिर इस कम की हुई संख्या में जो कम कर दिया ना 20%, उस इस संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो 80 का 20% कितना हो जाएगा 16, यानी 80 में 16 ऐड कर दिए तो कितना हो गया 96, यानी 96 हो गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। ये जो परिणामी संख्या जो आया ना, मूल संख्या से 20 कम है, क्वेश्चन में दे रखा था, उसको ऊपर रखेंगे। और हम लोगों के अकॉर्डिंग कितना कम है बताइए, तो 4 कम है। कितना कम है, तो 4 कम है, तो नीचे कितना रख दिया 4। अब क्या पूछा हमसे कि मूल संख्या है, तो मूल संख्या कितना है 100 है, तो 100 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, तो 500, यानी 500 हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन CHSL में पूछे गए हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 हमारा है, यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है। यदि एक संख्या x जो है अन्य संख्या y से 10% कम है, अगर यानी ये क्या है, नंबर कम है 10%, है ना, तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/10। यदि 10 अगर ये नंबर है
तो 10 का 10% कितना होता है, तो 1 होगा। तो 10 में 1 की कमी करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 9 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं, ठीक है। आगे क्या बोला, तथा y संख्या जो है, y एक संख्या है, ठीक है। y जो संख्या है 125 से 10% अधिक है। तो 125 से 10% अधिक है ना, तो 125 से 10% अधिक कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 खत्म, है ना। तो 125 पॉइंट हो जाएगा, यानी 12.5 हो जाएगा। कितना में, तो 125 में 12.5 अधिक कर लेंगे, यानी ऐड कर लेंगे। कोई समस्या नहीं ना। 5 2 7, 2 1 3, यानी और 1 का 1, यानी 137.5 संख्या y है। 137.5 संख्या y है। कितना है, y जो संख्या है 137.5 है ना। अब क्या बोला, तो x बराबर है, तो x किसके बराबर है, तो बताइए। यानी y का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, तो 137.5। रेशियो के अकॉर्डिंग y का वैल्यू कितना है, तो रेशियो के अकॉर्डिंग y का वैल्यू है 10। तो x संख्या है, तो x संख्या निकालना है, यानी 9 से क्या करना होगा, तो गुना करना होगा। पॉइंट हटाएंगे मेरे भाई, तो एक 0 नीचे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। यहाँ इकाई अंक पर 5 है और यहाँ 0 है, मतलब कि 5 से नंबर जा रहा है। तो 5 दूनी को 10, 5 दूनी को 10, तो 3 बच गया, तो 35 हो गया। तो 5 सते कितना हो गया, 35, तो 2 बच गया, 25। अभी भी जा रहा मेरे भाई, अभी जाएगा तो कितना, 5 चौको 20 और 25 और 25, है ना। अब नहीं जा रहा, तो नहीं जा रहा तो क्या पॉइंटों में आंसर आती है, बिल्कुल आती है ना। तो 9 5 से कितना हो गया, 45, यानी 9 बचे 45, बच गए 4, 9 बचे 45 और 45 और 4 कितना हो गया, 49। और बटे में कितना हो गया, तो 4, बटे में कितना हो गया, तो 4। इसको काट छाट मचाइए, तो 4 एकम कितना, 4, और 4 दूनी को मेरे भाई 8, तो 8 कट गया ना, तो 1 बच गया, तो 15 हो गया ना। तो चरती कितना हो गया, 12, चर्चों को 16 तो ज्यादा हो जा रहा है। तो चरती 12, तो 3 बच गया, तो पॉइंट देंगे, तो 3 में 0 लग जाएंगे, तो 4 सते कितना हो जाएगा, 28, तो 2 बच गए मेरे भाई, तो 20 हो गया, है ना। और 4 5 कितना हो गया, 20, यानी 123.75, है ना। 123.75। एक क्वेश्चन सीजीएल में 2 बार पूछे गए हैं। कितने बार पूछे गए हैं, 2 बार पूछे गए हैं। समझ में आ गया ना। देखिए इसको रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको आ गया समझ में तो आप स्किप करिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। वीडियो को मत स्किप कर दीजिएगा, क्वेश्चन को मतलब 10-10 सेकंड से आगे बढ़ाइएगा, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, यदि संख्या x से अन्य संख्या y से 10% कम है। यदि x जो संख्या है y संख्या से 10% कम है, तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, 1/10। अगर ये 10 है तो 1 कम है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और क्या बोला, y से तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है। जो y जो संख्या है ना 125 से 10% अधिक है, तो 125 से 10% अधिक है मेरे भाई। तो 1 0 से 1 0, यानी 12.5 अधिक है। तो 125 में 12.5 को ऐड किए तो कितना आ गया था, 137.5 आ गया था, ठीक है ना। अब 137.5 किसका वैल्यू दे रखा है, तो y का वैल्यू दे रखा है, तो y को रख दिए। रेशियो के अकॉर्डिंग यानी यूनिट के अकॉर्डिंग कितना आया मेरे भाई, तो 10 आया, तो नीचे 10 लिख दिया। पॉइंट हटाए थे तो 1 0 लगाए। अब पूछा क्या था, तो x बराबर है, यानी x का वैल्यू पूछ रखा है। तो x कितने हैं, 9 यूनिट है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिए और काट छट मचा दिए ना भाई। तो 123.75 हमारा आंसर आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। और एक क्वेश्चन सीजीएल में 2 बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। हमको नींद भी आ रहा है, अभी ज्यादा नहीं, 1:20 हो चुका है, ठीक है ना। बहुत आंख गड़ रहा है, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, 8 क्वेश्चन लिख रखे हैं, 8 क्वेश्चन बताएंगे बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या होगी। कह रहे यदि किसी संख्या के, तो किसी संख्या मेरे भाई, तो संख्या हमको क्या मालूम कौन सी संख्या है, उस संख्या को a मान लें, ठीक है।
यदि किसी संख्या के 80%, यदि इस संख्या जो है इसका 80%, तो 80% लिख लेते हैं, ठीक है। और जो होनहार स्टूडेंट है वो 80% को क्या लिख लेंगे बताइए तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना, 1/5, तो 40% यानी 80% है, मतलब 20 का 4 गुना है, तो यानी 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/5, ठीक है ना। देखिए ना, 0 से 0 कैंसिल करिए, चौको 8, 2 5 कितना हो गया 10, यानी 4/5 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया, ठीक है। वही चीज करते हैं, इसी को याद कर लेते हैं, है ना। तो 4 में क्या हुआ, तो 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, 80% को 80 में जोड़ने पर, इसमें जब 80 जोड़ देते हैं ना तो परिणाम संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है ना। तो परिणाम संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो परिणाम संख्या स्वयं क्या मान रखे हैं, ए मान रहे हैं, तो यही रखेंगे, है ना। x कहां से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, 4a/5, ठीक है, प्लस 80 इक्वल टू a, है ना। a को इधर लेते आए, तो a को जब इधर लेते आएंगे तो प्लस में a है ना, a क्या है प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, अभी प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में 80 हो जाएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 लिख दें, इसमें 1 लिखने में क्या प्रॉब्लम है, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4a-5a, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 80, ठीक है। अब 4a में से 5a जाएगा मेरे भाई, तो क्या बचेगा माइनस का a बचेगा, क्या बचेगा माइनस का a, इक्वल टू कितना 8/40 यानी 400, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, और a माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी a का वैल्यू कितना आया मेरे भाई, तो a का वैल्यू आया यहाँ से 400। अब आगे क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं। क्या बोला, यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम संख्या स्वयं प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी मेरे भाई 400, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, थर्ड। एक क्वेश्चन कब पूछे गए हैं, डाटा एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछे गए हैं, है ना। एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये भी क्वेश्चन डाटा एंट्री ऑपरेटर में ही पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है, दो संख्याएं x तथा y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है ना। तो x y k, जिसमें का लगा रहे, जिसमें के लगा रहे, जिसमें से लगा रहे, उसको कहाँ रखते हैं, अंश में या हर में, तो हर में रखेंगे, यानी डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो कितने प्रतिशत के बराबर है, इसका जवाब बताइए आप लोग। करा दो संख्या x तथा y, दो संख्या है, एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है मेरे भाई। कह रहा दो संख्याएं x तथा y किसी तीसरी संख्या कोई है होगा, उसको z मान लेते हैं, तो z का वैल्यू मान लेते हैं कितना 100, तो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक है, तो 20% अधिक है, तो बताइए 100 का 20% कितना हो जाएगा 120 अधिक में, है ना। और फिर क्या बोला 50% अधिक है, कितना 50%, मतलब कितना हो गया 150, है ना। तो क्या बोला x y k, है ना, यहीं पे पकड़ना है, x y के, तो y के वैल्यू कितना आ जाएगा 150, जो कहाँ रखना है डिनोमिनेटर में, यानी अंश या हर में, तो हर में रखेंगे। और जिसका पूछ रखा भाई उसको बगल में गुना कर देंगे। कितने प्रतिशत के बराबर है, प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। 1 0 से 1 0 खत्म, और 3 चौको 12 और 3 पचे 15, 5 दूनी को 10, यानी 20 चौको 80, यानी 80 हमारा सही आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन कहाँ पूछे गए हैं बता ही देता हूँ, एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में ही पूछे गए हैं। एक ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, एसएससी जीडी वालों क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए लगा है, ठीक है ना। कह क्या रहा है, एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है। अब उस संख्या का 40% क्या है बताइए एसएससी जीडी वालों। क्या कह रहा है, एक संख्या से, संख्या मेरे को मालूम नहीं है भाई, घर के मुर्गी दाल बराबर कौन है 100, उसको रख लेते हैं, ठीक है। एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% हो जाती है। ये जब घट गया ना मेरे भाई तो 80% हो जाता है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 को घटाते हैं। अब बताइए 80% कब होगा,
कितना घटाएंगे तब, तो 20 घटाएंगे तब ना मेरे भाई। क्वेश्चन में दे रखा क्या 15 घटाने पर, रेशियो के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा 20 को घटाने पर, ठीक है। तो उस संख्या का 40% क्या है, तो पहले संख्या तो पता हो जाए मेरे को कि संख्या कौन सा है। तो संख्या को पता करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना मेरे पड़ेगा मेरा भाई 100 से, यानी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 पचे कितना हो जाता है, तो 100, और 15 पचे कितना हो जाएगा, तो 75। यानी संख्या कितना है मेरे भाई, तो 75। लेकिन क्या 75 मेरा आंसर है, नहीं। उसका पूछा कि 40% क्या है, तो 75 का 40% निकाल लीजिए। 75 का 40% बताइए कितना लिखे, 40/100 लिखे या 2/5 लिख लें, 2/5। 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 20% का 1/5। तो 40% क्या उसका डबल है ना, तो ऊपर वालों को क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं, 2/5। 15 पचे कितना हो गया 75, और 15 दूनी क्यों मेरे भाई 30। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे भाई, ठीक है। सपोर्ट जरूर करिए छोटे से भाई समझकर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3rd। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ठीक है। आप हमको छोटा भाई समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। छोटा भाई, आप नहीं चाहते कि आपके छोटा भाई ग्रो करे, बिल्कुल चाहते होंगे। तो आपके छोटे भाई हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके ग्रो करवाइए चैनल को, ठीक है ना। और वीडियो को देखिएगा लगातार। कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35% तथा 50% अधिक है। वही बात हो गया ना, दो संख्या है, एक संख्या फर्स्ट है, दूसरी संख्या है, और एक तीसरी संख्या है। क्या क्वेश्चन में दे रखा है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, है ना। तो तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100 है। इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको, नहीं ना। 35% क्रमशः है ना, क्रमशः मतलब 35% अधिक है और 50% अधिक है। यानी ए का वैल्यू कितना, यानी फर्स्ट नंबर 135, दूसरा नंबर 150 और तीसरा नंबर 100 है, ठीक है। तो क्या बोला, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के, देखिए क्वेश्चन पकड़िए, पहली संख्या दूसरी संख्या के, तो पहली संख्या कितना 135, दूसरी संख्या के, तो दूसरी संख्या कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे ना मेरे भाई। कितने प्रतिशत के बराबर होगी, कितने प्रतिशत के बराबर होगी बताइए। प्रतिशत निकालना है, इसका मतलब नहीं है प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 1 0 से 1 0 खत्म, 5 को 15 और 5 दूनी को 10, ठीक है। कट रहा है क्या, 3 चौको 12, 1 बच गया मेरे भाई, और 3 बचे 15, 45 दूनी को 90, यानी 90 क्या हमारा सही आंसर है क्या, कहीं आपको दिख रहा है 90, दिख तो रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, यानी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे मेरे दोस्त।